जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। वे कब कौन सा काम किस हेतु करेंगे, इसे कोई नहीं जानता। भगवान की प्रत्येक लीला ऐसे ही रहस्य से भरी होती है। उनकी लीला और महिमा का कोई पार नहीं पा सकता। उनका मूल उद्देश्य अपने भक्तों को आनंद देना और भवबंधन से मुक्त करना है। कृष्ण अवतार के समय एक दिन दुर्वासा ऋषि परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए ब्रजमंडल में पधारे। उन्होंने यमुना जी के तट पर बालू में बाल कृष्ण को गोप बालकों के साथ लौटते और मल्ल युद्ध यानी कुश्ती करते हुए देखा। बाल कृष्ण के सभी अंग धूल दूषित थे। दिगंबर वेश में सखाओं के साथ दौड़ते हुए श्री हरि को देखकर दुर्वासा के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे, क्या यह वही सड़े सड़े संपन्न ईश्वर हैं जो धरती पर सखाओं के साथ लौट रहा है, या यह केवल नंद बाबा का पुत्र हैं पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण नहीं है। दुर्वासा ऋषि जब श्री कृष्ण की माया से मोहित थे, उसी समय खेलते हुए बाल कृष्ण स्वयं उनकी गोद में आ गए और हंसने लगे। हंसते हुए श्री कृष्ण की सांस से खींचकर दुर्वासा उनके मुंह में समा गए। वहां उन्होंने एक विशाल लोक को देखा। दुर्वासा भी सोच रहे थे कि मैं कहाँ आ गया, तभी एक अजगर ने उन्हें निगल लिया। उसके पेट में ऋषि ने सातों लोकों और पातालों सहित समस्त ब्रह्मांड का दर्शन किया। इसके द्वीपों में घूमते हुए दुर्वासा एक पर्वत पर ठहर गए और सहस्त्रों वर्षों तक तप करते रहे। इसके बाद भयंकर नैमित्तिक प्रलय का समय आ गया और समुद्र धरती को डुबोते हुए ऋषि के पास गया और दुर्वासा उसमें बहने लगे। एकावन जल में डूबकर उनकी स्मृति नष्ट हो गई और वे पानी के अंदर ही विचरने लगे। वहां उन्हें दूसरे ही ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। इस ब्रह्मांड के छिद्र से होकर वे एक दिव्य सृष्टि में प्रवेश कर गए। वहाँ महान जल राशि बह रही थी, जिसमें कोटि कोटि ब्रह्मांड बह रहे थे। दुर्वासा ऋषि ने उस जल को ध्यान से देखा तो उन्हें वहाँ विरजा नदी बहती दिखाई दी, जिसे पार कर दुर्वासा ऋषि ने गोलोक में प्रवेश किया। गोलोक में दुर्वासा जी ने वृंदावन, गोवर्धन और यमुना जी पुलिन के दर्शन किए। जब उन्होंने निकुंज में प्रवेश किया तब उन्हें करोड़ों सूर्यों के समान ज्योतिर्मंडल के अंदर दिव्य सहस्त्र कमल दल पर विराजमान साक्षात पुरुषोत्तम श्री राधा वल्लभ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए, जो असंख्य गोप गोपियों और गौओं से घिरे हुए थे। दुर्वासा ऋषि को देखकर भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। हंसते समय उनके श्वास से खींचकर दुर्वासा ऋषि उनके से मुख बाहर निकल गए। श्री कृष्ण के मुख से बाहर निकलने पर दुर्वासा ऋषि ने उन्हीं बाल रूपधारी नंदनंदन को देखा, जो यमुना तट पर बालों में बालकों के साथ खेल रहा था। महावन में श्री कृष्ण के दूर दूसरित रूप का दर्शन कर दुर्वासा ऋषि यह समझ गए कि यह श्री कृष्ण ही साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं। दुर्वासा ऋषि ने हाथ जोड़कर दूर दूसरित बाल कृष्ण को जो स्तुति की वह नंदनंदन स्तोत्र के नाम से जानी जाती हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन कर दुर्वासा ऋषि उन्हीं का ध्यान व जप करते हुए बद्रिकाश्रम चले गए। बालम नवीन सत्पत्र विशाल नेत्र बिंबाध्रम सजल मेघरुचि मनोज्ञम मंदिस्मतम मधुर सुंदर मन ध्यानम श्री नंदनंदन महमंसा नमामि। अर्थात श्री नंदनंदन के नेत्र नवीन कमल के समान विशाल हैं, पके हुए बिंबा फल के समान लाल लाल होठ हैं, जल से भरे काले मेघ के समान शरीर की कांति हैं। मंद मंद मुस्कुराते हुए वे बहुत सुंदर जान पड़ते हैं। उनकी धीमी धीमी चाल भी बहुत आकर्षण और सुंदर है। उन बाल गोपाल को मैं मन से प्रणाम करता हूँ।
दुर्वासा ऋषि द्वारा कहा गया नंद नंदन स्त्रोत मनुष्य की समस्त विपत्तियों का नाश करने वाला वो उनका साक्षात दर्शन कराने वाला है। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं जीवन में आनंद प्राप्त करने तथा ध्यान के लिए हैं, वह अनुकरण करने के लिए नहीं। उनकी बाल्यावस्था का जीवन तो भक्तों का ध्यान का विषय है। कृष्ण ने ही चुना था कुरुक्षेत्र को महाभारत के लिए युद्ध के लिए। कुरुक्षेत्र को महाभारत के युद्ध के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ही चुना था, लेकिन उन्होंने कुरुक्षेत्र को ही महाभारत युद्ध के लिए क्यों चुना, इसकी दास्तां भी अजब है। शास्त्रों के मुताबिक महाभारत का युद्ध जब तय हो गया था उसके लिए जमीन तलाश की जाने लगी। श्री कृष्ण जी बड़ी हुई असुरता से ग्रसित व्यक्तियों को उस युद्ध के दौरान नष्ट कराना चाहते थे। क्रूरता और द्वेष से संस्कारित भूमि चाहते थे। श्री कृष्ण भगवान कृष्ण को डर था कि भाई भाइयों के गुरु शिष्यों के व संबंधी कटुबंधियों के इस युद्ध में एक दूसरे को मरते देखकर कहीं ये संधि न कर बैठे। इसलिए ऐसी भूमि युद्ध के लिए चुनने का फैसला लिया गया जहां क्रोध और द्वेष के संस्कार पर्याप्त मात्रा में हो। श्री कृष्ण ने कई दूत अनेक दिशाओं में भेजे और उन्हें वहां की घटनाओं का जायजा लेने को कहा। कुरुक्षेत्र ऐसी जगह मिली जहां छोटी बात पर भाई ने भाई को छुरा घोंपा। एक दूत ने सुनाया कि कुरुक्षेत्र में बड़े भाई ने छोटे भाई को खेत के मेड़ टूटने पर बहते हुए वर्षा के पानी को रोकने के लिए कहा। उसने साफ इनकार कर दिया। इस पर बड़ा भाई आग बबूला हो गया। उसने छोटे भाई को चूरे से गोद डाला और उसकी लाश को पैर पकड़कर घसीटता हुआ उस मेड़ के पास ले गया और जहां से पानी निकल रहा था वहां उस लाश को पानी रोकने के लिए लगा दिया। भूमि को उपयुक्त पाकर कुरुक्षेत्र में हुआ था युद्ध का ऐलान। इस सच्ची कहानी को सुनकर श्री कृष्ण ने तय किया कि यही भूमि भाई भाई के युद्ध के लिए उपयुक्त है। श्री कृष्ण आश्वस्त हो गए कि इस भूमि के संस्कार यहाँ पर भाइयों के युद्ध में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होने देंगे। उन्होंने महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में करवाने का ऐलान किया था। महाभारत की ये कथा साबित करती है कि शुभ और अशुभ विचारों एवं कर्मों के संस्कार भूमि में देर तक समाये रहते हैं। इसलिए ऐसी भूमि में ही निवास करना चाहिए जहां शुभ विचारों और शुभ कार्यों का समावेश रहा हो। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों।